हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। और मैं गोविंद सर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का डे 3 में। और क्योंकि हम लोग डे 2 में पूरा बहुत कुछ ख़त्म कर चुके थे, तो आज कुछ और चीज़ें बाकी हैं, तो उसको पहले ख़त्म कर ले। डे 3 में हम लोग सारी चीज़ को ख़त्म करके और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इस्माइल के साथ, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए लास्ट जो क्लास था उसमें ये पढ़ चुके थे क्लोजर प्रॉपर्टी, पढ़ चुके थे क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। अब क्या बचा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ना था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखा जाए तो ये लड़का जो है क्वेश्चन मार्क के साथ खड़ा है। कि क्यों खड़ा था? इसलिए खड़ा था क्योंकि हम आज इसको बताने वाले थे। और इसमें ये लड़का क्वेश्चन लेकर इसलिए खड़ा है क्योंकि इसमें एक राज छुपा है, और राज की बात यहाँ पे बताई जाएगी, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो होते हैं, दो प्रॉपर्टी। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब कि यहाँ पे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे कैसे लगता है, कैसे अप्लाई किया जाए, तो उस तरह से बताया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी को लेकर चला जाए। तो ये कहना ये चाहता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि 3 रेशनल नंबर को ले लें। 3 रेशनल नंबर को ले लें तो कहा गया है कि फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को ए मानते हैं, सेकेंड वाले रेशनल नंबर को बी मानते हैं, थर्ड वाले रेशनल नंबर को सी मानते हैं। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन आता है वो ये आता है कि ए को अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे? सेकेंड वाले और थर्ड वाले रेशनल नंबर के ऐड से। किससे? सेकेंड वाले रेशनल नंबर अब प्लस थर्ड वाले रेशनल नंबर को। तो हमको ये चीज़ मिलता है कि ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करें, फिर जोड़ देते हैं अगर ए को, फिर सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहना ये चाहता है कि फर्स्ट वाला रेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है बी वाले से, फिर फर्स्ट वाला रेशनल नंबर ही सी वाला से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है। उसे शॉर्ट भाषा में ये कहा गया है कि ए मल्टीप्लाई विथ बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई ओवर बी प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन मिलता है ए इंटू बी, मतलब फर्स्ट वाले रेशनल नंबर सेकेंड वाले रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों ऐड होंगे किससे? फर्स्ट वाला रेशनल नंबर अगर थर्ड वाले रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो। और यही प्रॉपर्टी हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पहला वाला प्रॉपर्टी, जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इस चीज़ को प्रूफ भी करना होगा। तो चलिए, आप लोग तो इस चीज़ को समझ चुके हैं, जो लोग नहीं समझे हैं प्रूफ से समझे। प्रूफ में ये सबसे पहले हम लेते हैं कि एक लेते हैं 1/2 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3/4, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 और इसी को ऐड करेंगे हम लोग 4/3 से हम लेके चलते हैं। और यही चीज़ इसके बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इधर ले लेंगे, ठीक है, या इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 सेकेंड, इसे छोटा में लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई विथ 3/4 प्लस 4/3। ये इक्वल होना चाहिए किसके? 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई विथ 4/3। अब ये चीज़ बराबर होना चाहिए, ये भी चीज़ बराबर होना चाहिए, वो भी चीज़ बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, इसको छोड़ देते हैं बाहर, अब इस दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? नीचे एलसीएम ले लेंगे, 12 होगा कि नहीं होगा? तो 4 के पहाड़ा में 12 3 बार, 3 3 जा 9, कितना होता है? 9। 3 के पहाड़ा में 12, 4 बार में 4 4 जा 16। यहाँ पे देखें तो ये ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ नीचे वाले का मल्टीप्लाई। तो 1 × 3 = 3, 2 × 4 = 8, ठीक है, प्लस
ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ नीचे वाले का मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6। अब इधर देखा जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलता है, ऊपर जोड़े, इसका आंसर आएगा 25, नीचे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगा 12। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, नहीं आता है एलसीएम तो निकाल देते हैं, किसका 8,66। अब इसका एलसीएम 2 से जाएगा 4 3। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 2,4 और 2 से ये 8 को हटाएं तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3 तो हमारे पास 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं 24। 8 के पहाड़ा में 24 3 बार में, तो 3 3 जा 9। 8 6 के पहाड़ा में 24 2 बार में, 2 4 जा 8, नहीं 4 बार में। 6 के पहाड़ा में 24 4 बार में, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे होगा 25 अपॉन में 24। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ पे देखा जाए 25 अपॉन में 24, हेंस प्रूफ्ड। होगा कि नहीं। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया कि नहीं। मतलब इसका ये कहना है एकदम बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला जो प्रॉपर्टी है कि a इंटू बी, मतलब ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज बराबर होगा, मतलब इक्वल होगा किसके, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। ओके, यहाँ पे सब क्लियर है, देख लीजिए एक बार देख लीजिए, ये सब क्लियर है ना, सब क्लियर है, हाँ ठीक। अगर सब क्लियर है तो आगे बढ़ें बिना कोई देरी किए आगे बढ़ें। आप लोग थोड़ा मोटिवेशन चाहते हैं तो चलिए सुना देते हैं, सुना दें, ठीक है सुना देते हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं, सपनों की उड़ान लेते हैं। चलिए आगे बढ़े, सपनों की उड़ान लेते हैं, हिम्मत से लड़ते हैं और मंजिल को ठान लेते हैं। हर रोज नए इरादे, नए सपनों को सजाते हैं। चलिए आज प्रूफ करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। चलिए खुद को प्रूफ करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बिना कोई देरी किए। चलिए अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सेकेंड वाला कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट पे अप्लाई होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा कि वही चीज़ है कि पहला जो रेशनल नंबर है उसको ए मानेंगे, दूसरा वाले रेशनल नंबर को, सेकेंड रेशनल नंबर को बी मानेंगे और थर्ड रेशनल नंबर को हम लोग सी मानेंगे। ये चीज़ क्लियर है आप सभी को। चलिए तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फर्स्ट वाला रेशनल नंबर जो है ए, यहाँ पे छोटा वाला ए होगा, कैपिटल ए हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्मॉल ए ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा जो वहीं पे एडिशन वाला में था कि बी सब्ट्रैक्ट होगा सी से, और इसका जो इक्वेशन बनकर निकलेगा, इसका जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि फर्स्ट वाला रेशनल नंबर सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और वही फर्स्ट वाला रेशनल नंबर थर्ड वाले रेशनल नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में इसको पहला दूसरा भी मान सकते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ए माने, ए का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले बी के साथ होगा और यहाँ पे ए का मल्टीप्लिकेशन उसके बाद सी के साथ होगा। तो यहाँ पे जब ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ होगा तो सब्ट्रैक्ट बीच में है ना, बीच में सब्ट्रैक्ट है कि नहीं, तो उस सब्ट्रैक्ट को उठाकर यहाँ पे भी लगा दीजिए। ओके, सब क्लियर। अब वही चीज़ कि a इंटू सी भी यहाँ पे होगा, a इंटू सी भी यहाँ पे होगा कि नहीं। चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी करते हैं, प्रूफ करें तो उसी चीज़ को ले लेते हैं और बीच में सब्ट्रैक्ट लगा देते हैं। लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/4, सब्ट्रैक्ट का 4/3। ओके, सब क्लियर। चलिए, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 सब्ट्रैक्ट 1/2 इंटू 4/3।
ये इन दोनों मतलब ये दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग जब समझ जाएंगे कि ये इक्वल है, ये सही चीज़ बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको 1/2 में को बाहर ही रखते हैं और अंदर का काम करते हैं कि इसका एलसीएम 12 आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। 4 का पढ़ा में 12, 3 बार में 3 3 जा 9, 3 का पढ़ा 12 बार में 4 बार में, तो 4 4 जा 16। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। यहाँ पे देखा जाए तो ये ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ नीचे वाले का मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 2 4 जा 8। सब्ट्रैक्ट ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ नीचे वाले का मल्टीप्लाई। सब सही है, सब सही है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़े। 1/2 इंटू, अब देखिए ये बड़ा वाला है, बड़ा वाले के साथ छोटा वाले का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा वाला माइनस लग जाता है, तो इसका आंसर जो आएगा 7/12 आएगा। तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़ एलसीएम लेंगे 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं? उस वक्त एलसीएम किए थे, आया था ना 24, बिल्कुल आया था। 8 के पढ़ा में 24 3 बार में, तो यहाँ 3 3 जा 9। 6 के पढ़ा पे 24 4 बार में, तो 4 4 जा 16। ओके। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर -7/24 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, -7 मतलब -7 और इंटू 1 इज इक्वल टू -7 ही होगा। मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि मान लीजिए a इंटू -b रहेगा तो क्या आंसर आएगा? तो क्या आंसर आएगा? हाँ, a इंटू -b रहेगा तो आंसर आएगा -ab। या समझिए कि 1 इंटू -2 रहेगा, 1 इंटू -2 रहेगा तो आंसर आएगा -2। क्या आएगा? -2। मतलब अगर सब्ट्रैक्ट का चिन्ह ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट ही हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि -7 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -7 होगा अपॉन में 24, 12 2 जा 24 होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसका भी आंसर होगा -7 अपॉन में 24। सब क्लियर? यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब कि हमारा इक्वेशन ये वाला जो है एकदम सही है, बिल्कुल सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ इसी तरीका से है, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था एक और मल्टीप्लिकेशन ओवर एक सब्ट्रैक्शन है। तो इस चीज़ को देख लीजिए एक बार और। सब सही है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग का रेशनल नंबर यहाँ से एकदम खत्म, एकदम क्लियर, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सभी अगर पढ़ रहे हैं, अगर ये चीज़ नहीं पढ़े हैं, अगर आप लोग इस रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला जो भी नहीं पढ़े हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर नहीं पढ़े तो वीडियो के एंड में उसके सेकेंड डे को जो डे 2 था उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग आराम से देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे है 2 मोर प्रॉपर्टी, मतलब रेशनल नंबर के 2 और प्रॉपर्टीज होते हैं, 2 और प्रॉपर्टी हैं। पहला प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है इसको समझिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एक आता है एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप समझिए कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में होता क्या है, ये चीज़ समझना है ना, बढ़िया से समझिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में सबसे पहला है जो एडिटिव प्रॉपर्टी, उसको सबसे पहले समझे, उसको सबसे पहले समझे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि 0 इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। अब देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में 0 को एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों माना गया? क्योंकि ये कहना ये चाहता है कि कोई भी नंबर को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जो जिसका आंसर सेम का सेम है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो जिसका आंसर 1 ही है, 2 का आंसर ऐसे नंबर से, 2 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो, सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये कहना ये चाहता है कि जैसा नंबर है उसी की तरह अगर ऐसा नंबर से ऐड करो जिसका ऐड करने पर सेम का सेम वही नंबर है। जैसे कि 1 को ऐसे नंबर से ऐड करो जिसका आंसर 1 ही है, 2 को ऐसे नंबर से ऐड करो जिसका आंसर 2 ही है। तो अब देखिए हम
1 को 1 से ऐड करें तो 2 आएगा, 1 तो आया नहीं। 2 को 3 से ऐड करेंगे तो 5 आया, 2 तो आया नहीं। लेकिन एक और नंबर है जो है 0, एक ऐसा नंबर है 0 जिसको किसी भी नंबर से ऐड करो वो नंबर सेम ही आएगा। जैसे कि 1 + 0 = 1 आया कि नहीं, बिल्कुल आया। 2 + 0 = 2 आया कि नहीं, बिल्कुल आया। या कह सकते हैं -7/8 + 0 = -7/8 आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया। तो 0 को हम लोग कह सकते हैं कि 0 एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, 0 एक एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए। किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। अब समझे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर सेम ही हो। जैसे कि वही चीज था एडिटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन इसमें क्या है, 0 से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो होगा नहीं। लेकिन हम लोग मान लीजिए 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 होगा, 1 तो आया नहीं। 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या होगा, 8 होगा, 2 तो आया नहीं। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो उसका आंसर सेम आएगा, जिसका मान लीजिए ये चीज़ क्या है, 1 है, मानिए मत ये है ही। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसके लिए, रेशनल नंबर का, या कह सकते हैं रेशनल नंबर के लिए। अब समझिए कि हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो इसका आंसर क्या होगा। तो 1 को एक चीज़ और कह सकते हैं 1/1 कह सकते हैं कि नहीं। तो 1/1 ऊपर के साथ ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, नीचे के साथ नीचे वाले का मल्टीप्लाई। देखिए सेम आया कि नहीं, सेम आया कि नहीं, बिल्कुल आया। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए 8/7 लिख दिए, मल्टीप्लाई किए किससे, मल्टीप्लाई किए 1 से, तो आंसर कितना आएगा, 8/7 ही आएगा। सेम आया कि नहीं, सेम आया कि नहीं। तो A1 को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे जो 1 है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। अब देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी, ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के हैं। अब आगे जो चले वो है इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में भी आते हैं एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या क्या आते हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्स क्यों लगा, एडिटिव इन्वर्स में ऐसा नंबर से हम लोग ऐड करते हैं, ऐसा नंबर से ऐड करें जिसका आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। मतलब कि 1 को ऐसा नंबर से ऐड करें जिसका आंसर 0 है, 4 को ऐसा नंबर से ऐड करें जिसका आंसर 0 है, 7/8 को ऐसा आंसर से, ऐसा डिजिट से ऐड करें जिसका आंसर 0 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स में मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है कि 1 प्लस ब्लैंक हो जाता है, मतलब कुछ नहीं देता है, और पूछता है इसका आंसर 0 होगा, तो कैसे हम लोग मानेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x या मान लेते हैं a, और 1 को क्या करते हैं 1 प्लस a कर देते हैं, और 1 को उधर भेजते हैं, 1 को उधर भेजते तो -1 हो जाता है। तो a बराबर क्या हो जाता है, -1। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस 1 के लिए एडिटिव, मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या था, -1 था। तो उसी तरह 2 का देखें तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 7/8 का एडिटिव इन्वर्स देखा जाए तो -7/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी एक दिया है कि a का अगर एडिटिव इन्वर्स देखा जाए तो -a हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, a और -a कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही चीज़ समझिए, एक और चीज़ समझिए कि -2 को अगर एडिटिव, -2 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो क्या होगा, -2 का एडिटिव इन्वर्स 2 होगा। मतलब कि ऐसा डिजिट अगर कोई भी नंबर से ऐड करते हैं और उसका आंसर 0 आता है तो वो डिजिट
एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 8/8 कोमा 9/10 कोमा 7/14 कोमा 12, इन चारों चीज़ों का यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। इन चारों चीज़ों का कमेंट बॉक्स में हमें एडिटिव इन्वर्स करके जरूर दिखाइएगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछ लेता है। ठीक है, अब क्लीन करें, एक बार देख लीजिए इस चीज़ को, या हो सकता है आप कॉपी पे बनाएंगे तो देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिसका आंसर 1 है। क्या है? 1 है। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम ऐसे नंबर से करेंगे जिसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, तो उसका 1 ही हो जाएगा। 1 हो जाएगा नहीं? 1 और 1, 1 और 1 होता है कि नहीं? लेकिन 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 के बराबर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ऐसे पूछ ले कि 2 का ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर क्या हो? 1 हो। तो हम लोग यहाँ इस जगह पे a को मान लेते हैं। किस चीज़ को? a को मान लेते हैं। और इसको ये देखो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होगा कि नहीं? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मतलब कि 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी समझे कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/a होगा। अब पूछते हम कि बता दीजिए कि 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। मतलब 1/a का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a होगा। मतलब सीधा भी देखिए और उल्टा भी देखिए, दोनों तरीका से सेम होना चाहिए। आगे देखें, अब आगे और कुछ समझे तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उल्टा सीधा दोनों हो जाएगा। अब हम पूछ दिए कि 8/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, तो वही चीज इसको पलट दीजिए। इसको एक और नाम से जानते हैं, रेसिप्रोकल से। किस नाम से? रेसिप्रोकल से। अब रेसिप्रोकल मतलब पलट देना, उल्टा। वही चीज यहाँ पे है कि इसी चीज का पलट दोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4/8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 12/14, 8/15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइएगा। ये आपके लिए HW है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे है ये क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया? इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर। क्या जो एडिशन एसोसिएटिव है वो रेशनल नंबर में आएगा? जो एडिशन है वो एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर। क्या एडिशन एसोसिएटिव रेशनल नंबर में है कि नहीं है? आप बताइएगा। बिल्कुल है। अब एडिशन जो है एसोसिएटिव वो रेशनल नंबर में है, तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे? यस। क्या बोलेंगे? यस। इज मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रेशनल नंबर में है? रेशनल नंबर पर है। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? एस होगा। ये वाला क्वेश्चन शायद हम करवाए थे। आगे देखा जाए कि राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पूछ रहा है कि एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका एडिटिव इन्वर्स करके दिखाया जाए। एडिटिव इन्वर्स, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2/5 का एडिटिव इन्वर्स बताइए। 2/5 का एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि ऐसा नंबर से ऐड कीजिए, ऐसा नंबर से, ऐसा डिजिट से ऐड कीजिए जिसका आंसर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस चीज का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इस चीज का एडिटिव इन्वर्स देखा जाए तो मान लीजिए कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस लग जाएगा तो -2/5 होगा। क्या होगा? -2/5 होगा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो इसका एडिटिव इन्वर्स 6/5 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो जिसका जिसका ये आंसर आया था वो कमेंट बॉक्स में यस लिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए आप लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ है बहुत आसान है, नहीं आसान नहीं है, आसान से ही आप लोग डिफ़िकल्ट में फंसते रहेंगे, ठीक है। तो जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो घर कहाँ से बनेगा, तो उस घर को बनाना है तो बेस को मजबूत कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। अब ये क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब ये कह रहा है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से, इस नंबर के रेसिप्रोकल से, इस नंबर के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले उस वाले नंबर का रेसिप्रोकल निकाल लिया जाए, तो 6/13। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -7/16। अब रेसिप्रोकल बताए थे ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका क्या होगा 16/7, और माइनस जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, लेकिन वो हमेशा मतलब न्यूमरेटर में ही रहता है, मतलब ऊपर ही रहता है, नीचे कभी भी सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -16/7 आ रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -16/7। अब मल्टीप्लाई करके आप लोग हमें इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 6/13 इंटू -16/7। अब इसका बहुत आसान है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, आप लोग करके दिखाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा कि आप लोग के लिए ये HW है, क्या है, HW है। नेक्स्ट क्लास में जब चैप्टर 2 का आएगा हमारा, उस क्लास में हम इसको जरूर बनवाएंगे। अभी के लिए आप लोग इसे HW में ले लीजिए, क्योंकि बहुत आसान है, ऐड है, यहाँ पे भी ऐड ही है, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल में यहाँ पे फ्रैक्शन को कह सकते हैं, रेसिप्रोकल को रेशनल नंबर को कह सकते हैं, रेशनल नंबर का एडिशन है। बहुत आसान है, बहुत आसान। सबसे पहले क्या करना है, इसको देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐड कर दीजिए, उसके बाद 5 को ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, जो इस दोनों का आंसर आएगा, जो इस दोनों का आंसर आएगा, उस दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7 और 7 इस दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद इस दोनों को ऐड कीजिए एलसीएम लेके, उसके बाद इस दोनों का जो है ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ज़रूर कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर इसको बनाएंगे। चलिए आगे, ये हमारा क्वेश्चन है, हम जरूर बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/6 -1। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 8/9 है, क्या वो इस चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लें कि इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लाएं, रेशनल नंबर में लाएं, तो कैसे लाएंगे, तो -1/1/8। अब इस चीज़ को क्या करना है कि -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, -8 आया, कितना आया, -8 आया। अब उसको ऊपर वाले के साथ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को अभी हटा दीजिए, क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन को हटा दीजिए, इसका आंसर 8। ऊपर जाएंगे तो 8 + 1 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। अब इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे लगा दीजिए, और 8 तो 8 नीचे रहेगा ही, 8 नीचे रहेगा ही। अब बताइए -8 क्या 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, वहाँ पे देखिए वो क्या चीज़ है, नहीं ना होगा। अब देखिए माइनस चीज़ है, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट का चिन्ह नहीं लगा रहता तब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट का सिंबल लग चुका है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। आया तो है 9/8, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 8/9 है, यहाँ पे -9/8 आ रहा है। आना चाहिए था कितना, 9/8 आना चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं, आना चाहिए था बिल्कुल। तो इसे हम लोग बोलेंगे नो, क्या बोलेंगे, सीधी सी भाषा में नो, सीधी सी भाषा में बोलना है, एकदम नहीं। खत्म करो कहानी। लास्ट, द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल।
क्या रेशनल नंबर इक्वल होगा उसके रेसिप्रोकल से। देखिए यहाँ पे कर रहा है द रेशनल नंबर्स डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। क्या कोई भी रेशनल नंबर उनके रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पे भी आंसर होगा नो। अब बताइए जो रेशनल नंबर है 1/2 क्या इक्वल होगा 2 के? नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है 8/9 क्या इक्वल होगा 9/8 के? नहीं। 9/8 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर भी सीधी सी भाषा में नो। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे कह रहा है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। द रेशनल नंबर दैट इज 1 सेकेंड। लाइट कट गया था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है कि पूछ रहा है द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। क्या कोई भी रेशनल नंबर उसके निगेटिव से इक्वल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब समझिए कि क्या 1/2 इक्वल होगा -1/2 के? नहीं होगा। क्या बताइए आप ही कि 4/3 इक्वल होगा -4/3 के? नहीं होगा। आप ही लोग बताइए क्या -2 इक्वल होगा 2 के? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 3 इक्वल होगा -3 के? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। आगे क्या? अरे यार खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। आप लोगों को भी कभी लगता है क्या कि जिंदगी मैथ जैसी हो गई है, मैथ की लेक्चर जैसी हो गई है? क्या कह रहा है कि जिंदगी मैथ लेक्चर जैसी हो गई है, बस चल रही है और समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब देखिए मैथ तो आपको समझ में आना चाहिए, अब जिंदगी को भी समझिए। मैथ अगर समझ जा रहे हैं तो आप लोग समझिए, जिंदगी को भी समझिए। आगे बढ़े। आगे है, आगे क्या है? आप सभी के लिए एकदम प्यारा प्यारा थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को वेरी 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 थैंक यू। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, भुलाइएगा मत। थैंक यू।